बात अरावली पर्वतमाला पर हो रहे हंगामे की, जिसको लेकर कल हमने आपको बहुत डिटेल में एक एक चीज बताई थी, जिसकी नई परिभाषा को लेकर राजस्थान में अभी आंदोलन चल रहा है। कांग्रेस आक्रामक दिख रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश का दावा है कि अरावली पर केंद्र सरकार पूरा सच नहीं बोल रही है। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से बातचीत की है। अरावली को लेकर सबसे बड़ी चिंता इसकी नई परिभाषा है, क्योंकि 100 मीटर से ज्यादा ऊंचे पहाड़ को ही अरावली माना जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है, जिससे विवाद खड़ा हो गया है। हमने उनसे पूछा कि क्या 100 मीटर वाली परिभाषा से अरावली को खतरा है। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। ऑर्डर का डायरेक्शन रीडिफाइन करना है, इसकी डेफिनेशन एस्टेब्लिश करना है, ताकि कहीं संशय किसी राज्य में ना रहे और एक जैसी डेफिनेशन रहे। ऑर्डर का जो डायरेक्शन है, मैं तो पैराग्राफ नंबर 50 में है। पहला, अरावली में कोई न्यू माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी। नंबर दूसरा, हर जिले का साइंटिफिक माइनिंग मैनेजमेंट प्लान बनेगा। तीसरा, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान को ICFRE, जो फॉरेस्ट रिसर्च एजुकेशन की सबसे बड़ी संस्था है, वो अप्रूव करेगी। पूरे विवाद की जड़ में ऊंचाई मापने का पैमाना है, जिसे फिक्स कर दिया गया है। हमने ये सवाल भी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से किया। हमने जानना चाहा कि आखिर ऊंचाई का पैमाना क्या होगा। क्या जवाब था उनका, आइए देखते हैं। इसकी मेजरमेंट एक्चुअली कैसे होगी, क्योंकि दो तरह की बातें हो रही हैं कि एक तो समुद्र तल से ऊंचाई नापने की बात, और दूसरे उसके आसपास के टेरेन से जो निचला हिस्सा है उससे नापना। अब आप सुनिए, ये जहां पर माइनिंग देगी केवल उसके लिए है। ये कहाँ के लिए? माइनिंग के लिए। लेकिन अरावली के क्षेत्र में जो बड़ा एरिया जो है, लगभग 20% से ज़्यादा का एरिया तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड रिजर्व में है। जो 2% वाटर बॉडीज़ हैं, उसमें भी जो रामसर साइट्स है, उसका 500 मीटर प्रतिबंधित है। जो 20% फॉरेस्ट एरिया है, जिसमें लैंड भी आता है, सारा आता है, उसका भी 1 किलोमीटर तक ESZ है। मैं हमेशा से ये कह रहा हूँ कि इवन पूरे अरावली क्षेत्र में आज भी जो माइनिंग है वो 0.19% पे है। अरावली मुद्दे पर विपक्ष आंदोलन कर रहा है। अरावली की नई परिभाषा को डेथ वारंट कहा जा रहा है। नेता के साथ पर्यावरणविद भी चिंतित हैं। आखिर सच क्या है? क्या वाकई खतरा गंभीर है? सुनिए हमारे सहयोगी दिनेश गौतम के इस सवाल पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्या कहा। विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है, 26 तारीख को जयपुर में एक मार्च निकालने की बात भी की जा रही है। साथ में जो एनवायरनमेंट से कंसर्न रखने वाले डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो तो डेथ वारंट तक इसको कह रहे हैं, इसको नाम दे रहे हैं। अरावली के प्रोटेक्शन के पूरे नियमों का पालन किया जाएगा। हम ग्रीन अरावली के लिए, प्रोजेक्ट के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। किसी भी एनवायरनमेंट क्लियरेंस में किसी भी कहते हैं ना, कोई कहता है रियल एस्टेट को, कोई कहता है इसको, किसी का कोई इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये पूरी के तरीके से अरावली के संरक्षण के लिए है। जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस रूल्स हैं, जो फॉरेस्ट क्लियरेंस रूल्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ के रूल्स हैं, वो सब स्ट्रिक्टली हम लोग पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं। अरावली विवाद पर एक लेटेस्ट अपडेट है। आपसे कुछ देर पहले अरावली संरक्षण पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अरावली रेंज में नई माइनिंग लीज पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली से गुजरात तक फैली पूरी अरावली पर्वतमाला में किसी भी नई खनन लीज पर पूरी तरह रोक रहेगी। पूरी अरावली में खनन प्रतिबंधित क्षेत्रों का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। नई माइनिंग लीज पर यह प्रतिबंध पूरे अरावली पर लागू होगा। इसे लेकर पर्यावरण मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश जारी किए हैं।